सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वाराणसी में छात्रों ने मनाया जश्न। कहीं बटी मेलोडी चॉकलेट तो कहीं उड़े अबीर गुलाल। एडीजी यूपी निदेशालय एनसीसी ने NINSC 2026 से लौटे कैडेटों का किया अभिनंदन। 11 पदक विजेता हुए सम्मानित। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान के तहत 29 जुलाई को जन्मस्थली पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने कसी कमर। और कैंट क्षेत्र में राहगीरों को परेशान करने के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों ने खुशी मनाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर छात्रों के जश्न के बीच वाराणसी में भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों ने खुशी मनाई। छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई और मेलोडी चॉकलेट खिलाकर मुंह मीठा कराया तथा ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। छात्रों ने इसे छात्र आंदोलन के ऐतिहासिक गीत बताते हुए कहा कि लंबे समय से सरकार का रवैया छात्रों के प्रति तानाशाहीपूर्ण रहा है। उनका कहना था कि लगातार चले छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और छात्रों की आवाज़ को स्वीकार करना पड़ा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। छात्रों के जश्न के दौरान परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में छात्र एकत्र होकर नारेबाजी करते रहे। इस प्रकार से देश के जंतर मंतर पे छात्रों ने अपने हक अधिकार के लिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए बात की थी। आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और हम सभी छात्रों का संघर्ष रंग लाया है। और उसके बाद जिस प्रकार से छात्रों ने जिल्लत झेली, लाठियां खाई, ये उनके संघर्ष की जीत है। और आज हम सभी छात्र काशी विद्यापीठ में ढोल नगाड़े के साथ अपने संघर्ष की जीत का उत्सव मनाए हैं। लगातार चल रहे देश में छात्रों के आंदोलन, अनशन और विरोध प्रदर्शन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए थी, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री ने। उसी की उपलक्ष्य में आज हम सभी लोगों ने जश्न मनाया है यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में, और मेलोडी बांट के, मिठाइयाँ बांट के अपना जो उत्साह है उसको हम लोगों ने दिखाया। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के गेट पर भी समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CJP के 36 दिन तक चले आंदोलन के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीट पेपर लीक मामले में CJP इनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। इसके बाद पूरे देश में जंतर मंतर की तरह जश्न मनाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में वाराणसी के हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के गेट पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, मिठाई बांटकर और लोगों को मेलोडी टॉफी खिलाकर जश्न मनाया और जमकर डांस किया। देश का हर एक छात्र, हर एक नौजवान जो देश में शिक्षा की प्रणाली में सुधार के लिए, और सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतर रही थी, लेकिन देश के छात्रों नौजवानों ने इस सरकार को अगर घुटने के बल पर लाया है। देश का छात्र नौजवान देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घुटने पर लाकर इस्तीफा दिलाने के लिए लाया है और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इसके खुशी में आज हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में मेलोडी टॉफी, जो प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर मेलोडी टॉफी बांट रहे थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन आज हम लोग मेलोडी टॉफी इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आज खुशी का मौका है कि देश का छात्र नौजवान जीता है। उनके आंसू गैस, उनके लाठी डंडे, उनके पायलट गन जैसे हथियारों के आगे झुका नहीं, अपने आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ा है। और उनकी आवाज को उठाने के साथ अगर आज देश का शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री घुटनों के बल पे आया है तो देश के संविधान का, बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों को दिया, उस संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और छात्र छात्राओं की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले में अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नीट, CBSE और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक प्रकरणों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने कहा कि यह केवल एक मंत्री के इस्तीफे का विषय नहीं है, बल्कि यह उन लाखों छात्रों के संघर्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और न्याय की जीत का प्रतीक है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को निरंतर बुलंद किया।
इस कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रजानाथ शर्मा, संजीव सिंह, फसाद हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, गुलशन अली, प्रवीण प्रकाश, गिरीश पांडे, अरुण सोनी, राजू राम, विनोद सिंह, रमजान अली, वकील अंसारी आदि उपस्थित रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के हमारा इस माँ भारती के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी टाउन हॉल तक कैंडल यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन राहुल गांधी जी और पिछले 1.25 महीने से इस देश के युवाओं द्वारा जो अनशन धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर, इस्तीफा हो गया। लिहाजा आज हम सब लोग चंद्रशेखर आजाद जी को नमन कर रहे हैं और जो इस नीट परीक्षा पेपर लीक के कारण हमारे नौजवान भाइयों और बहनों ने जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कैंडल जलाकर। श्री गोवर्धनपुर स्थित पावन धाम में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक संत रविदास सम्मान समारोह, भव्य कलश यात्रा एवं विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा महानगर कार्यालय में संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 29 जुलाई को श्री गोवर्धनपुर स्थित पावन धाम में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक संत रविदास सम्मान समारोह, भव्य कलश यात्रा एवं विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर पार्षदों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक महानगर कार्यालय गुलाब बाग में संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम की भव्यता, जनसंपर्क अभियान, व्यापक प्रचार प्रसार तथा अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सूचना प्राप्त हुई कि सारनाथ को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने सांस्कृतिक नगरी काशी के विश्व प्रसिद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित विशाल जनसमूह एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री और यूनेस्को के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व आभार प्रकट किया। बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों से अधिकाधिक नागरिकों को इस ऐतिहासिक आयोजन से जोड़ने का आह्वान किया गया। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महापौर अशोक तिवारी, अमरनाथ यादव क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, त्रैंबक त्रिपाठी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, अनिल यादव प्रदेश मंत्री, नरसिंह दास उपसभापति, चंद्रशेखर उपाध्याय, विनीत सिंह, कुसुम सिंह पटेल, रविंद्र सिंह, अजय गुप्ता, इंद्रेश सिंह, राजेश यादव, सिंधु सोनकर, प्रमील पांडे एवं योगेश वर्मा सहित भारी संख्या में पार्षद प्रत्याशी व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाया जा रहा है और इसको हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही भव्य ढंग से मनाने का निर्णय किया है, जिससे समाज में सामाजिक समरसता का संदेश जाए। उसके निमित्त बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है कि 27 प्रदेशों से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और 135 कलश यहाँ सभी प्रदेशों में जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 98 जिले हैं उसमें जाएंगे। उस विषय पे एक बड़ी तैयारी चल रही है और लगातार 4 दिन से हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण जी इसको रात में 9:30 बजे वर्चुअल बैठक करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। आदरणीय अशोक चौरसिया जी भी इसमें लगे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर सर्किट हाउस में चल रहा है। इसी क्रम में भाजपा महानगर कार्यालय में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कार्यशाला एवं कार्य योजना का भी एक बैठक संपन्न हुआ। 25 जुलाई शनिवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कार्यशाला एवं कार्ययोजना बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष ने बताया कि 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर के रविदास मंदिरों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक दीप प्रज्वलन कर श्री गुरु रविदास महाराज समरसता दीप अभियान मनाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में गुरु रविदास मंदिर उपलब्ध नहीं है, वहां प्रत्येक मंडल के स्थानीय प्रमुख मंदिरों में यह आयोजन होगा। इस अवसर पर सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या, समरसता संकल्प एवं विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों का पूजन किया जाएगा। ये पवित्र कलश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों एवं देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे। राज्यों की राजधानियों में से यह पावन मिट्टी जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों तक पहुंचेगी, जहां सामाजिक समरसता यात्राएं, पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 गुरु रविदास जयंती तक 5 चरणों में श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलेगा। बैठक में आपना विश्वेश्वर, अशोक पटेल, नवीन कपूर, चंद्रशेखर उपाध्याय, प्रमील पांडे, अशोक जाटव, अवधेश राय, कुशाग्र श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 970-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को अतिरिक्त महानिदेशक ADG यूपी निदेशालय NCC मेजर जनरल गौरव गौतम ने 7 यूपी नेवल यूनिट NCC का भ्रमण कर ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप 2026 में प्रतिभाग कर लौटे कैडेटों से संवाद किया। अतिरिक्त महानिदेशक ADG यूपी निदेशालय NCC मेजर जनरल गौरव गौतम विशिष्ट सेवा मेडल ने शनिवार को ग्रुप मुख्यालय A वाराणसी के तत्वावधान में 7 यूपी नेवल यूनिट NCC का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 30 जून से 12 जुलाई 2026 तक INS शिवाजी, लोनावाला में आयोजित ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप AINSC 2026 में प्रतिभाग कर लौटे कैडेटों से संवाद किया। ADG ने कैडेटों से शिविर के दौरान प्राप्त अनुभवों, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शन की जानकारी ली तथा उनके अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित शिविर में सहभागिता प्रत्येक कैडेट के लिए गौरव का विषय है तथा यह अनुभव उनके व्यक्तित्व विकास एवं भावी नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करेगा। इस अवसर पर ADG ने AINSC 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक अर्जित करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां पूरे यूपी निदेशालय के लिए गर्व का विषय हैं और अन्य कैडेटों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी यूपी निदेशालय के कैडेट राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। बच्चा 11th में हो, जब फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अगर कोई कैंप की वजह से 1 या 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम मिस करे तो स्कूल को उसको अलाउ कर देना चाहिए और उसको ग्रेस मार्क्स देके या कोई और, क्योंकि कानूनी तौर पे 1-2 एग्ज़ाम वो मिस कर सकते हैं। मैं बस वो चाहता हूँ कि हर एक स्कूल इस पर ध्यान दे। कुछ स्कूल देते हैं, कुछ स्कूल नहीं देते। सर एनसीसी में AI को कहाँ देखते हैं सर आप? हाँ जी, एनसीसी में AI को कहाँ देखते हैं? देखिए
सबसे बड़ा जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत क्लोज है क्योंकि आज मैं ये कोर्स कर रहा हूँ एक विदेश यूनिवर्सिटी के साथ, और अगर आप मुझसे ये सवाल 6 महीने पहले पूछते तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाता आपको। लेकिन आज 6 महीने बाद जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, AI को मैं लाना चाहता हूँ कि वो रोज़, मैंने उनसे एक प्रण लिया है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनको बोल रहा हूँ, एक वचन देंगे मुझे, 1 घंटा ADG के नाम पे टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं उनको वो 1 घंटा रोज़ पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज उनको ही बता देगा ड्रिल कैसे करनी है, बोट पुलिंग कैसे करनी है, सर्विस सब्जेक्ट कैसे करना है, NCC की पढ़ाई और 12th की पढ़ाई और 3rd ईयर की पढ़ाई साथ कैसे करनी है, हर चीज़ का उत्तर देती है। उससे क्या होता है, उनको ना आइडिया आ जाता है, उनके हाथ तेज चलने लगते हैं, हाथ और दिमाग का कोऑर्डिनेशन हो जाता है टेक्नोलॉजी। पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थल पर राहगीरों को अश्लील इशारे कर परेशान करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिगरा थाना पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थल पर राहगीरों को अश्लील इशारे कर परेशान करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार एंटी रोमियो टीम को सूचना मिली थी कि कैंट स्टेशन के सामने पिलर संख्या 57 से 60 के बीच कुछ महिलाएं राहगीरों एवं आम लोगों को अश्लील इशारे कर परेशान कर रही हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिगरा के निर्देशन में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच किया, जहां स्थानीय लोगों से सूचना की पुष्टि होने के बाद 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। आज दिनांक 24/7/2026 को थाना स्थानीय पे कुछ राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि पिलर नंबर 57 से 60 के बीच कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें अश्लील इशारे किए जा रहे हैं, परेशान किया गया। इस सूचना पर तत्काल जो हमारी एंटी रोमियो टीम है वो एक्टिव हुई और उसने मौके पर जाके छानबीन की तो 2 महिलाएं मौके से पकड़ी गईं जो कि आने जाने वाले राहगीरों को उस तरीके से परेशान करती थीं। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 327/26 पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्ताएं हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते भारत सेवाश्रम के पास सड़क के एक हिस्से के अचानक धंस जाने से हादसे की आशंका के मद्देनजर दुकानदारों ने गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाया। लगातार हो रही बारिश के बीच शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति सामने आने लगी है। शनिवार को भारत सेवाश्रम के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे बीच सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया और हादसे की आशंका पैदा हो गई। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने तुरंत पहल करते हुए गड्ढे के चारों ओर बैरिकेड लगा दिया और लोगों को वहां से गुजरने से रोका। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर पहले एक छोटा छेद था जो बारिश और लगातार दबाव के कारण धीरे धीरे बड़े गड्ढे में बदल गया। घटना के समय पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त सड़कों की नियमित निगरानी की मांग की है। हम लोगों को जस्ट सूचना मिली थी कि यहाँ शोरूम के सामने रोड धंस गई थी, तो जस्ट अभी हम लोग आए हैं और इसको चेक करवा ले रहे हैं कि नाला है या सिविल लाइन है या पेयजल पाइपलाइन की कौन सा लीकेज है, तो जल्द से जल्द मरम्मत कार्य करवा रहे हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग किया गया है, बैरिकेड को उनसे ट्रैफिक वालों से बात करके लगवा दिया गया है। उसके बाद उनके ट्रैफिक वाले भी लगे हुए हैं। क्या लगता है वजह क्या होगी, एक अंदाजा क्या? वो खुदवाने के बाद ही पता चल पाएगा कि पेयजल पाइपलाइन डिस्टर्ब है कि सिविल लाइन है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दुकानदारों की पहल की लोगों ने सराहना की। इस वक्त हम मौजूद हैं सिगरा कैंट मुख्य मार्ग पर और आपको बता दें कि आज अचानक लगभग 11 बजे करीब यहाँ पे जो मुख्य मार्ग है धंस गया। धंसने की वजह से जो यहाँ पे ट्रैफिक है थोड़ी सी स्लो हो गई और लोगों ने इसकी तत्काल जानकारी पुलिस प्रशासन नगर निगम को दिया। मौके पे नगर निगम की टीम पहुंचकर और जलकर की टीम पहुंची है और आपको दिखा दें कि पूरी बैरिकेडिंग करा दी है। यातायात में इसमें आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के लोग लगे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से रोडों को सुचारू रूप से चला रही है और इसका अभी जांच किया जा रहा है कि किस कारण से ये रोड धंसा है और जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल वाराणसी। गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण में 27 जुलाई को जनपद में भव्य प्रार्थना यात्रा निकाली जाएगी। गौ सेवा सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां वाराणसी में पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 27 जुलाई को जनपद में भव्य प्रार्थना यात्रा निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। अभियान के आयोजकों ने बताया कि देश भर के सभी जिलों से 27 जुलाई को 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों को भेजे जाएंगे। वाराणसी से भी लगभग 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।
अभियान के माध्यम से गो हत्या निषेध हेतु केंद्रीय कानून बनाने, गौमाता को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने, केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना, गो आधारित कृषि को बढ़ावा देने तथा गो संरक्षण से जुड़ी अन्य मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। जिला प्रभारी के अनुसार सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी गो भक्तों से 27 जुलाई को सुबह 7:30 बजे निर्धारित स्थल श्री संकट मोचन धाम पर एकत्र होने की अपील की गई है। सुबह 8 बजे गौ माता का पूजन एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। उसके बाद सामूहिक प्रार्थना तथा श्री राम जय जय राम मंत्र को चरण के साथ सुबह 9:15 बजे प्रार्थना यात्रा प्रारंभ होगी। संत महात्मा, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, किसान, युवा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान के पदाधिकारियों ने जनपदवासियों से अधिक संख्या में शामिल होकर गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान के जन जागरण अभियान को सफल बनाने की अपील की है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, ऐसी कानून बनाए जो कि गौ माता को अब काटा जा न सके और भारत भूमि में रक्त गिरने से बचाए। कितने लोग रहेंगे यात्रा में? संतों के निर्देशानुसार जो साथ जो है 4-5 हज़ार की संख्या रहेगी। सभी लोग वहाँ जाकर के शांतिपूर्वक से ज्ञापन भी करेंगे। कहाँ से निकलेंगे? मिनी स्टेडियम से। कहाँ से जाएंगे? बस पीएम कार्यालय। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियंस को सम्मानित किया गया। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वाराणसी के सिटी इन होटल में आयोजित मीटिंग में क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियनों को सम्मानित किया गया। इस क्लब मीटिंग में वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर से लगभग 150 इलेक्ट्रीशियनों ने भागीदारी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ISI सुरक्षा मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त सामग्री, विशेषकर वायरों के प्रयोग हेतु प्रेरित करना तथा वायरिंग के सिद्धांत का इलेक्ट्रीशियंस की ट्रेनिंग करना रहा। केईआई द्वारा चलाई जा रही स्कीम जोड़े दिलों के तार के अंतर्गत 55 से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियंस को विभिन्न पुरस्कार जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल, गैस स्टोव और ड्रिल मशीन वितरित किया गया। कार्यक्रम में केईआई के राज्य प्रमुख संजय राय, शाखा प्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव, रिटेल हेड पवन दुबे, क्लस्टर मैनेजर पुनीत सेठ के अतिरिक्त पंकज बिश्नोई, नीरज श्रीवास्तव एवं केईआई बनास शाखा के सभी टीम सदस्य उपस्थित रहे। प्रथम पुरस्कार तो हम लोग के यहाँ जो है वॉशिंग मशीन थी, 3-4 लोगों ने प्राप्त किया। हमारे यहाँ फिर वो गैस का चूल्हा था, उसमें 7-8 लोगों ने प्राप्त किया है। फिर हमारी बॉस की मशीनें थीं, फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन थे। तो इस तरह से हर लोगों ने अलग तरीके से प्राप्त किया। घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस की युवा कलाकार प्रिया कुमारी ठाकुर ने लोक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को बनारस की युवा कलाकार प्रिया कुमारी ठाकुर ने लोक नृत्य से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर जया टंडन एवं सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर उत्कर्ष केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।